वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, वो 3 नंबर वाले संक्षिप्त क्वेश्चन बचाते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बीटी कपास, बीटी कॉटन। बीटी कपास और बीटी कॉटन क्या है? तो इसको इस प्रकार लिखेंगे आप, कपास में बीटी जीवाणु के अविष प्रोटीन का। सो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए फसल की कीटों से बचाया जाता है। हर एक साल, हर एक ईयर आपको प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए फसल कीटों से बचाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। और ऐसे पूछ सकता है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, समझाइए या लिखिए। तो क्या लिखना है आपको, ब्लू पेन ले लेना और आपको लिखना है, यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। इसके आणविक कैंची भी कहा जाता है। इसे जो प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है। फिर वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है, फिर उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। इसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। आगे देखते हैं इसका क्या दिया है। आगे दिया है, जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज होता है। ठीक, ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है, इसको आपको समझाना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इंटरफेरॉन क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंटरफेरॉन क्या है, इसका परिभाषा लिखिए। तो यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस संक्रमण से सुरक्षित रखता है। इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है। यह अंत कोशिका, आगे देखते हैं, आगे दिया है, यह अंत कोशिका विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला किस प्रकार। यहाँ पर अगला दिया है प्रतिरक्षा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी। इसको आपको कैसे परिभाषित करना है, किसी भी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोगजनक प्रतिरोध उत्पन्न को रोकने के लिए शक्ति को प्रतिरक्षा करते हैं। शक्ति को क्या करता है, प्रतिरक्षा करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होता है उसे रोधक्षम या प्रतिरक्षित कहते हैं। अगला नेक्स्ट हमारा टिप्पणी क्या दिया है, नेक्स्ट टिप्पणी दिया है डीएनए फिंगरप्रिंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा क्योंकि ये हर साल पूछा गया है। फिंगरप्रिंट, डीएनए का फिंगरप्रिंट क्या है, किस प्रकार इसको चेकअप किया जाता है डीएनए को हमारे शरीर में। तो आपको इस प्रकार लिखना है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। इसे सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको लिखा था डीएनए फिंगरप्रिंट को। इन्होंने इंग्लैंड में विकसित किया था डीएनए फिंगरप्रिंट को। नेक्स्ट देखते हैं, अगला यहाँ पर दिया है, इसके द्वारा खून, बाल, लार, वीर, योनि द्वारा आदि के द्वारा अपराधी, खूनी, बलात्कारी की पृथक पहचान की। समझ रहे हैं, फिंगरप्रिंट मतलब कोई भी होगा, फिंगरप्रिंट उसका अगर होगा तो उस अपराधी को पकड़ा जा सकता है आसानी से डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा। नेक्स्ट हमारा दिया है क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है ओपिआइड्स क्या है। ओपिआइड्स क्या है, एक ऐसी नशीली दवाएं का समूह, इसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन, स्मैक, मार्फिन, कीडीन, कोडीन आदि नशीली अवैधियाँ शामिल हैं। फिर क्या दिया है, फिर यहाँ पर दिया गया है, आमतौर पर इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन दिया है संक्षिप्त टिप्पणी में पूछा जाएगा। 3 नंबर 2 नंबर में पूछा जाएगा, 1 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगला दिया है राष्ट्र उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्लास 12 बायोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर ये तैयार कर लीजिएगा तो 2 नंबर जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसको तैयार ही नहीं करना, अपने बुक को उठाना ही नहीं है। 2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी विद्या में दिया जाता है 2 नंबर का, तो उसको पढ़ना नहीं, यहाँ से मैं आप जितना बता दे रहा हूँ उतना ही पढ़ना है।
देखिए इसको किसी प्रकार लिखना है। राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान को देखिए संक्षिप्त टिप्पणी पूछा है ना, इस प्रकार पूछ सकता है। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जहाँ पर वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र को दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना आदि पर रोक लगा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली है, जिसका वर्तमान में जिस कॉर्बेट उद्यान यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। मनुष्य में जो लिंग होता है उसका निर्धारण संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके बारे में कुछ शब्द लिखने हैं, इसका परिभाषा समझ सकते हैं आप। तो कैसे लिखना है, आपको लिखना है मानवीय के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी मतलब 23 दूना 46 होते हैं गुणसूत्र जो होते हैं अनुवांशिकता के। ठीक है, 23 जोड़ी पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं, जिसकी संख्या स्त्री और पुरुषों में समान होती है, जबकि एक जोड़ी होता है, बचा हुआ एक जोड़ी होता है, उस गुणसूत्र लिंग में जो होता है गुणसूत्र होता है मादा का लिंग गुण XX और तथा नर का XY होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्राणु के बारे में बताया गया है। जैसे शुक्राणु 22 + X करेंगे तो मतलब इस प्रकार आप इसको दर्शा सकते हैं स्ट्रक्चर से। ठीक है, आप समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है परजीविता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। इसमें से 1 2 3 4 5 मतलब फंसेगा ही फंसेगा, इस जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यह है। मैं पूरे बुक से निचोड़ कर ये क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है परजीवी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परजीविता क्या है, तो परजीविता एक ऐसी पारिस्थितिक क्रिया है जिनमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे को हानि होता है। इस प्रकार के जो सजीव पोषण होते हैं वो प्राप्त करने के लिए दूसरे सजीव पर आवृत यानी निर्भर रहते हैं। जैसे अमरबेल या किसी पौधे के बीच संबंध होता है, देख सकते हैं इस प्रकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहोपकारिता जो है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सहोपकारिता एक ऐसी पारिस्थितिक क्रिया है जिनमें दोनों जीवों का लाभ होता है, जैसे कवक तथा शैवाल के बीच संबंध, दूसरे कवक पोषण तत्वों का जल का अवशोषण तथा शैवाल भोजन के निर्माण करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखना है। तो विश्व संरक्षण संघ के जैव विविधता के संरक्षण पर लिए गए संकटग्रस्त जीवों पर एक सूची तैयार, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है इस सूची में उन सभी जीवों को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने की कागार पर हैं, जो गायब होने की कागार पर हैं, उन जीवों को यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्टेम कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टेम कोशिका क्या है, स्ट्रक्चर कोशिका क्या है। ठीक है, तो इसको उत्तर ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, स्टेम कोशिकाएं या मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में मरम्मत करने के लिए किया जा सकता है। इसके द्वारा हृदय में रोग, बहरापन, रक्त कैंसर आदि का उपचार किया जाता है। आगे क्या दिया है, ठीक, ये इसके क्वेश्चन यहाँ इतना ही लिखना है क्योंकि टिप्पणी पूछा संक्षिप्त में छोटा सा, तो इतना ही लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अमीबिए पेंचिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अमीबिए जो पेंचिस होता है उस पर टिप्पणी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अमीबिए पेंचिस एक अमीबा हिस्टोलेटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। यह अंतः के विकर स्त्राव करके घाव पैदा कर देता है। इसे घाव से रक्त, म्यूकस आदि मल के साथ
पेचिश के रूप में बाहर आ जाता है। यह रोग संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे व्यक्ति से में पहुंचता है। इसका सबसे बड़ा कारण घरेलू की मक्खियाँ है ना, घरेलू की मक्खियाँ उसके कारण ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड किसी कोशिकाओं में एक ऐसा छोटा डीएनए है, मतलब प्लाज्मिड जो है वो कोशिकाओं में एक छोटा एक ऐसा डीएनए होता है, डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है। ये स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिरूप बना सकता है। ये स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूपता बना सकता है। ये अधिकतर बैक्टीरियो में छोटे गोलाकार दो रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। जहां गुणसूत्रों का डीएनए जीवों को सूचना देता है, वह प्लाज्मिड डीएनए असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुंचा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इम्पॉर्टेंट इसको लिख सकते हैं ना, IMP इम्पॉर्टेंट। क्या पूछा गया है? जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीन चिकित्सा जो है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ क्रियाशील जीन में बदला जा सकता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे का या भ्रूण चिन्ह किए गए जीन को दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोग का उपचार करने के लिए स्वस्थ जीन के व्यक्ति को कोशिकाओं और ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। इसका पहला प्रयोग 1990 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो पूछा गया IVF और GIFT का पूरा नाम लिखिए। तो IVF का पूरा नाम क्या है? ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा तो कहेगा कि IVF का पूरा फुल फॉर्म लिखो, उसका पूरा नाम लिखो, ठीक, इस प्रकार से पूछ सकता है। और GIFT का पूरा नाम पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें से इधर उधर करके पूछता है तो सही ऑप्शन लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया इंट्रो विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्रीनिषेचन इसको कहते हैं। अगला दिया GIFT गेमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र, इसको हिंदी में कहते हैं गैमेट अंतरा फैलोपियन हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। परिवार नियोजन परिवार कल्याण का वह भाग है जिसके अंतर्गत परिवार में बच्चों का संख्या निश्चित कर परिवार के कल्याण की योजना बनाई जाती है। अर्थात ऐसी योजनाओं से जनसंख्या वृद्धि की दर को सीमित रखा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो पहला हमारा है मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित 2 रोग AIDS, पहला ये है, और दूसरा हमारा है उपदंश सिफिलिस, ठीक, ये हमारे 2 रोग हैं। अगला क्वेश्चन है PCR तकनीक के कोई 2 उपयोग बताइए। इसके द्वारा AIDS रोग की पहचान किए जा सकते हैं। इसके द्वारा कैंसर रोगी के उत्परिवर्तनों का पहचान किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सहजीवी पौधे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहजीवी पौधा क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सहयोग करने वाली दोनों जातियों का एक दूसरे से आपस में लाभ हो तो ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं तथा ऐसे जीवों को सहजीवी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, आंशिक परजीवी किसे कहते हैं? आंशिक परजीवी जो होते हैं वो किसे कहते हैं? तो वह परजीवी जो अपने जीवन चक्र के कुछ भाग को ही पोषक के रूप में व्यतीत करता है। वह परजीवी जो अपने जीवन कुछ चक्र मतलब अपने कुछ जीवन के भाग को कुछ जीवन के चक्र को पोषक के साथ व्यतीत करती है तथा जीवन का शेष भाग पोषक के अलग होकर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है। आंशिक परजीवी या विकल्पी परजीवी कहलाती है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, दिया गया है जैव उर्वरकों के स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीवी अपनी जैविक क्रियाओं में से मृदा से पोषक तत्वों से वृद्धि करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। और यहाँ पर है इनके प्रमुख स्रोत जीवाणु, सायानो बैक्टीरिया तथा कुछ कवक हैं। अगला क्वेश्चन है बायोगैस के घटकों के नाम लिखिए। बायोगैस जो है उसके घटकों के नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? बायोगैस एक मिश्रण है
इसका प्रमुख भाग CH4 मेथेन 70% CH4 को कहते हैं मेथेन, और ये 70% भाग का होता है। और अन्य गैस जो होता है H2S व CO2। बायोगैस या प्रमुख उत्पादक सूक्ष्मजीव मेथेनोबैक्टीरियम इसको बना दे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव का कृषि में महत्व बताइए। तो राइजोबियम सहजीवी जीवाणु में मटर कुल पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। ये वातावरणीय स्तंत्र नाइट्रोजन को लोग हीमोग्लोबिन की सहायता से नाइट्रोजन यौगिकों में बदलकर पौधे को प्रदान करता है। फसल के पक जाने पर जड़ ग्रंथियों में उपस्थित जो नाइट्रोजन होते हैं वो यौगिक मृदा के उर्वरक को बढ़ाते हैं, और यह जैव उर्वरक का कार्य करता है। अगला लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। लघु बीजाणु जनन जो होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे आप प्रत्येक परागपुट में उपस्थित बीजाणु का जनन कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होकर गोल होने लगती है। इसमें कई कोशिकाएं टूट फूट जाती है तथा इनका जीवद्रव्य शेष बढ़ती कोशिकाओं में पोषण में काम आता है। अन्यथा इन कोशिकाओं का पोषण टेपिटम एक होता है कोशिका, वो कोशिकाओं द्वारा होता है। इन कोशिकाओं के अब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं। इसको लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं। अगला क्या लिखना है आपको, प्रत्येक लघु बीजाणु मृत कोशिकाएं के केंद्रक अब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है। परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुँचने से लेकर परागनलिका के बीजांड में प्रवेश करने तक की घटनाओं को सम्मिलित रूप में परागकण अंडक परिस्थितिक क्रियाएँ कहते हैं। और यहाँ पर दिया परागकण अंडक अंत क्रिया का मध्यात्मक संक्रिय क्रिया होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोगों को, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। पर परागण के लाभ बताइए। स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण की उपयुक्त है। पर परागण में बने बीज अपेक्षाकृत बड़े, स्वस्थ तथा संख्या में अधिक होते हैं। इसमें उत्पन्न पौधों को भी अधिक मजबूत, अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। ठीक है, फिर आपको लिखना है पर परागण में नवीन जातियों उत्पन्न करने की बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि प्रत्येक संतति में लक्षणों का सम्मिश्रण दोबारा होता है। अंतः संतति में नवीन विभिन्नताएं होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो पूछा गया आवर्त चक्र क्या है। स्त्रियों में अंडजनन, अंडाशयों में गर्भाशयों की भित्ति विभिन्न परिवर्तनों का चक्रीय जनन श्रृंखला में संबंधित होता है। अर्थात जब यौन स्त्रम प्रारंभ हो चुका होता है तो परिवर्तन महीने एक भर दोहराए जाते हैं। फिर यहाँ पर अंत में इस महावरी चक्र रोधधर्म चक्र इसको कहते हैं रोधधर्म चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हर साल पूछा जाने वाला 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन। तो इसको ज़रूर से तैयार करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 दोस्त 2 दोस्त 3 दोस्त के साथ शेयर करना है, ताकि उनको भी मदद मिल सके और आपको भी लाभ उठा सकें इस वीडियो का। तो यही था, अगर इसको तैयार कर लेंगे तो आप अपना बुक मत उठाइए, इसी से आप इतना ही तैयार करना है और इससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है, मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ये कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये ठीक है, इसको तैयार करके ही जाना अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बायोलॉजी क्लास 12th वालों के लिए। ठीक है, तो इसको तैयार करके जाना ही जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं इसी प्रकार की इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, है ना। और आप कमेंट करेंगे जो भी सब्जेक्ट और क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, उसके बारे में अगला वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।